Hello friends, welcome and I'm back again with another video, and in this video you're going to be learning electric flux. So let's get into it straight away. What is electric flux? Number of field lines passing through a surface area perpendicularly. So जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका सिंबल होता है फाई एंड यू कैन राइट फाई ई बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स नाम की भी एक चीज़ होती है, लोग उसमें बी लगा देते हैं, आई मीन ओके, बट बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ से ये हटा सकते हो फॉर सिंप्लिसिटी. सो दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. दूसरी बात, इट इज सेइंग दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग. तो ये मान लो लाइंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है. इसको एक डायरेक्शन दे देते हैं कि इस डायरेक्शन में ये लाइंस जा रही हैं और ये लाइन किसी एरिया से पास होती हैं. तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास होती हैं हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1. ये सब क्यों है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सो आप यहाँ पे देखो, आई टेक अनदर कलर. ओके, तो यहाँ पे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है. सो ऑन व्हाट फैक्टर्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स. अब हमारे पास ये एरिया है, यहाँ से फील्ड लाइंस जा रही हैं, दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, इफ़ यू वाना, अभी कितना 3 लाइंस पास हो रही हैं. अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग कर दें, यानी स्ट्रॉन्ग का मतलब लाइन पास पास होती है तो फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है. सो इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग इट मीन्स देर इज़ मोर फ्लक्स. तो फ्लक्स डिपेंड करता है किस पे? इलेक्ट्रिक फील्ड पे. दूसरी बात, अब यहाँ पे आप देखो, ये लाइन जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये हमारा एक एरिया है. ओके, एरिया को दूसरा कलर दे देते हैं. ये एक एरिया है, ठीक है. अब मैंने क्या किया, एरिया बढ़ा दिया. अब मैंने एरिया कर दिया ये. पहले कितनी लाइन पास हो रही थी? पहले 2 लाइन पास हो रही थी. अब कितनी लाइन पास हो रही हैं? नाउ 4 लाइन्स आर पासिंग थ्रू दिस एरिया. तो अब आप क्या समझे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड करता है एरिया पे. एक और चीज़, अब ये जो एरिया है मैं इसको रोटेट करता हूँ. मीन्स अभी एरिया ऐसा है, अब मैंने इस एरिया को क्या कर दिया, थोड़ा तिरछा कर दिया. तिरछा करने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कम कम जाएंगी. ऑब्वियस सी बात है. अगर आप देखो फील्ड लाइंस की, तो ये जो फील्ड लाइंस हैं यू नो ओके, तो कैन यू नोटिस कि अब जो है फील्ड लाइंस कम जा रही हैं. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो फ्लक्स है वो डिपेंड करता है एंगल पे. अब ये जो एंगल है ये एक्चुअल में होता है कॉस थीटा. तो 3 फैक्टर्स हैं. अगर आपको केवल एंगल थीटा लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो कि थीटा पे डिपेंड करता है, बट इट वुड बी राइट इफ़ यू जस्ट राइट कॉस थीटा हेयर. तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है. तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इन चीज़ों को इकट्ठा करके लिख रहा हूँ. तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ये ई हो गया एंड ए एंड कॉस थीटा. ओके, और यहाँ पे जो ये साइन है इसको हम हटा देंगे और ये सिंपली आ जाएगा द फाइनल फॉर्मूला. ठीक है, द फाइनल फॉर्मूला इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा. इज इट फाइन? तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला है. टेक दिस डाउन. ये चीज़ें आपको समझ आ गई. अब जो ये फॉर्मूला है ई ए कॉस थीटा, इस पे थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं. दिस फॉर्मूला, ओके. तो आई एम गोइंग टू इरेज दिस. सो कमिंग बैक टू दिस फॉर्मूला, वी हैव फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये थीटा कौन सा थीटा है? ये जो थीटा है माय डियर, दिस इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. यू मस्ट बी थिंकिंग सर ये एरिया वेक्टर क्या है? सो माय डियर,
कोई भी जो सरफेस है, ठीक है, इसकी एक अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ तो वैसे तो जो एरिया है एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अगर मैं इसको एक वेक्टर में लूँ तो इसकी एक डायरेक्शन होती है और वो डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है सरफेस के। तो एरिया वेक्टर इज एक्चुअली कमिंग आउट परपेंडिकुलरली। सो एरिया वेक्टर की अगर मैं बात करूँ, किसी भी सरफेस का जो डायरेक्शन होता है, दैट डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये हमेशा ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर। तो जो सिचुएशन है वो क्या है यहाँ पे, दैट दिस इज द सरफेस, ठीक है, सरफेस एरिया जहाँ से पास हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पास हो रहा है इस सरफेस से। तो अब आप देखो, जो मैं बात कर रहा था अभी एरिया वेक्टर की, दैट इज जस्ट परपेंडिकुलर। ये एरिया वेक्टर है और ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। इस केस में आप देख सकते हैं कि एरिया की जो डायरेक्शन है वो तो बिल्कुल परपेंडिकुलरली बाहर निकल रही है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो बेसिकली उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। इट मीन्स दैट इफ थीटा इज 0 डिग्री तो cos 0 1 हो जाएगा। तो यानी जो फॉर्मूला हमारा है दैट बिकम्स, द फॉर्मूला मीन्स जो फ्लक्स है दैट इज E A। तो E A किस सिचुएशन में होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एकदम परपेंडिकुलरली बाहर निकलेंगी। अब एक और सिचुएशन है जो हमारा फॉर्मूला है, अगेन कमिंग बैक टू द फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा। अब ये थीटा क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दिस एंगल हियर। तो यहाँ पे दिस इज सरफेस एरिया। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट टिल्टेड, ठीक है, थोड़ा तिरछा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो एकदम ऐसे बाहर निकल रही हैं। जो सरफेस एरिया है उसकी एक डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन ऐसे है, ये सरफेस एरिया की डायरेक्शन है। ओके, मैं ये क्या है, ये नॉर्मल टू द सरफेस है, बिकॉज किसी भी जो एरिया की डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ दिस सरफेस एरिया है दिस इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ओके, दिस इज द सरफेस एरिया वी हैव एंड द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। नाउ यू कैन सी दैट जो नॉर्मल है, तो इस नॉर्मल और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बीच में एक एंगल थीटा बन रहा है। इन दिस केस इफ यू आर गोना फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता है, हम क्या करेंगे, देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ तो E है, लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कमिंग आउट परपेंडिकुलरली, तो इस तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इसका कंपोनेंट इस तरफ होगा E cos थीटा, ठीक है। इस वजह से जो ये फाई है वो हो जाता है E cos थीटा into area, and hence we have this formula EA cos theta। अब बिकॉज वी हैव cos थीटा तो ये डॉट प्रोडक्ट भी होता है। अगर आप इसको इस फैक्टर इस फॉर्म में लिख दो, सो ये E डॉट A है, दिस इज डॉट प्रोडक्ट। अब यूनिट की बात अगर हम करें तो यहाँ पे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यू नो दैट ये न्यूटन पर कूलम होता है और एरिया होता है मीटर स्क्वायर। सो दैट्स वाई जो यूनिट है वो हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। ओके, तो बॉटम लाइन कंक्लूजन क्या निकला कि जो फ्लक्स है दैट इज EA, अगर कोई भी एंगल गिवन नहीं है और ये बोला गया है कि परपेंडिकुलरली बाहर निकल रहा है तो ये हो जाएगा। सेकंड, अगर एंगल गिवन है तो हो जाएगा EA cos थीटा। थर्ड, वेक्टर फॉर्म में है तो ये हो जाएगा E डॉट A। ये भी हो सकता है कि एरिया बहुत छोटा एरिया हो, यानी डी फाई दिया हो, छोटे एरिया के लिए छोटा फ्लक्स, ये छोटा एरिया एंड स्मॉल फ्लक्स, सो द फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ E
डी ए। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हैं, इनको नोट कर लीजिए। एंड फाइनली वन लास्ट थिंग, और उसके बाद हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ पे जो एंगल है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल टेकिंग दिस एंगल। ये एंगल जो होता है, दिस इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस। बिकॉज आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं जिसमें ऐसा बोला गया हो कि 30 डिग्री एंगल इज मेड बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस। उस केस में माय डियर जो थीटा होगा वो आपको लेना है 90 माइनस 30 डिग्री, 60 डिग्री आ जाएगा। अब ऐसा क्यों है, समझो बात को। मान लो कि ये सरफेस है, ये तिरछी सरफेस है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है, और क्वेश्चन के हिसाब से जो एंगल है वो इनके बीच का है 60 डिग्री, लेकिन एक्चुअल में सॉरी ये 30 डिग्री है। क्वेश्चन में ये 30 डिग्री गिवन है ना क्वेश्चन में, कि 30 डिग्री एंगल बन रहा है सरफेस और इसके। बट आपको ये एंगल नहीं चाहिए होता है ना, आपको कौन सा एंगल चाहिए होता है, आपको चाहिए इसके और इसके बीच का एंगल, ये चाहिए आपको, एंड दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, 90 में से 30 माइनस करेंगे। गॉट इट। अब क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, an electric field of this is passing through an area this, find the electric flux। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम, passing through an area is 20 centimeter square, that needs to be convert into the right units। तो ये फाइनली यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो गया। और अब जो फ्लक्स है दैट इज ई ए, और ये हो जाएगा, ऑफ कोर्स हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो इवेंचुअली ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। ये तो है 4 इंटू 10⁻⁷ एंड दिस इज 20 इंटू 10⁻⁻4 एंड इवेंचुअली 8 इंटू 10⁻4, और ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। क्लियर? नेक्स्ट, an electric field is passing through surface area this making an angle 60 degree with the surface, find the electric flux। जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है दैट इज 2 इंटू 10⁶, एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -4 मीटर स्क्वायर। जो एंगल यहाँ पे है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज़ 90 माइनस 60 डिग्री। वाई? बिकॉज एंगल दिया है सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ओके लेकिन हमें एंगल चाहिए होता है नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, डोंट फॉरगेट दैट एवर। सो फ्लक्स इज ई ए cos theta, that is 2 into 10⁻⁶ into 50 into 10⁻⁻4 into cos 30। ओके, cos 30 √3/2 होता है। ओके, तो इनको मल्टीप्लाई करके 50 इंटू 2 हो गया 100, और 100 के साथ ये हो जाएगा पावर 8, पावर 4 हो जाएगी, यानी √3/2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एरिया मीन्स सरफेस एरिया 2 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, एंड फ्लक्स गिवन है, इस क्वेश्चन में फ्लक्स गिवन है दैट इज 2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, एंड वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। तो देखो, वी नो द फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो
तो अगर हमें यहाँ पे निकालना हो क्या E, तो ऑब्वियसली इट विल बी 5 अपॉन A cos थीटा। ओके, तो सो फार सब समझ आ रहा है, राइटिंग समझ आ रही है। व्हाट इज़ 5? दैट इज़ 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4। एरिया 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। cos 60 होता है 1/2। ओके, तो ये मल्टीप्लाई है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे ये 2 से 2 कटा और हमारे पास फाइनली बच गया 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम। ओके, आई होप माय डियर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।